वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे। व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा कहते हैं स्मॉल के, मोलर कंडक्टेंस को हम कैप एम कहते हैं या फिर लैम्डा एम, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम कैप ई क्यू कहते हैं या फिर लैम्डा ई क्यू। इसके हमने फॉर्मूला देखे थे, यूनिट्स देखे थे। ये सारा डिटेल में जो लेक्चर लिया था उसकी जानकारी आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ये सारे जो हमने कंडक्टेंस देखे थे इन पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होने वाला है ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आप सिंपल कंडक्टेंस कंसिडर करते हो तो कंडक्टेंस मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन या फिर मेटल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना, इसका मतलब क्या है ये पहले हम देखेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। ओके, मतलब आपका जो सोल्यूट, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के हमें मिलता है सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है और डाइल्यूट भी होता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं तो इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर हम कंसिडर करते हैं तो इन दोनों को भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा होता है। मतलब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, मतलब आप उसमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, जनरली आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो। ओके, सो कंडक्टेंस अगर हम कंसिडर करते हैं तो कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, अब ये जो दो साइन में यूज करने वाला हूं, एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो, इसका आपको मैं मतलब पहले बता देता हूं। अपवर्ड एरो का मतलब होता है इंक्रीज करना और डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है डिक्रीज। ओके, ये सबसे पहले आपने समझ लिया। तो अब हमें कंडक्टेंस देखना है। ओके, सो कंडक्टेंस सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, मतलब मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूं, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। मतलब मैंने जो सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, उस सॉल्यूशन का बढ़ रहा है, बराबर। अब इस सॉल्यूशन में जो आयंस है, जो आयंस इस सॉल्यूशन में मैंने लिए थे, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो आयोनिक सॉल्यूशन भी आप इस सॉल्यूशन में जो आयंस है उनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो, अगर आप आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है, जैसे कि 2 ml सॉल्यूशन है, उसमें आपके आयंस है, अगर मैंने इसको कॉन्सेंट्रेशन कम करके, मतलब इसका डाइल्यूशन बढ़ा के 4 ml कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब जो आयंस थे उनका डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया। अब अगर उनका डिस्टेंस बढ़ गया है तो उनकी मोबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब मोबिलिटी अगर आयंस की इंक्रीज हो गई है तो कंडक्टेंस भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस, मतलब अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अंडरस्टैंड? नाउ विल सी दूसरा टाइप का कंडक्टेंस, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल के से, दैट इज कप्पा। ओके, तो हमने फॉर्मूला देखा था। ओके, व्हाट इज द कप्पा, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस K इज इक्वल टू 1/ρ। अब देखो, ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं सॉल्यूशन कंसिडर करता हूं
कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है, या फिर 1 ml सॉल्यूशन ने जितना कंडक्टेंस आपको दिया है उसको हम कहते हैं कप्पा। अब देखो 1 ml सॉल्यूशन में जो कुछ कंडक्टेंस सॉल्यूशन ने दिखाया है वो एक x कंडक्टेंस है, और अगर मैं क्या करता हूं इस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करता हूं, ओके, मतलब इसका मतलब क्या हो गया आपका कंडक्टेंस ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयंस, ओके, इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं कंसिडर करता हूं सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये मैंने लिया है 10 ml, कितना लिया है मैंने 10 ml सॉल्यूशन लिया है। अब इस 10 ml सॉल्यूशन में कप्पा मतलब नंबर ऑफ आयन, सपोज मेरे पास NaCl का एक ही आयन है इसमें सोडियम क्लोराइड, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, नंबर ऑफ आयंस पर ml, ओके, पर ml। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या आ गया नंबर ऑफ आयंस, और यहाँ पे आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मेरे पास ये जो सॉल्यूशन है 10 ml है, और इस 10 ml सॉल्यूशन में 2 आयंस है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मेरे पास आयंस है 2 और सॉल्यूशन है 10 ml। इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो 1/5 मतलब आपका 0.2, तो ये आ गया इसका 0.2। अगर मैं क्या करता हूं इस सॉल्यूशन को मैं 20 ml कर देता हूं, कितना 20 ml, मतलब मैंने क्या किया डाइल्यूशन किया, और मेरे पास जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट है या फिर आयंस है वो उतने हैं, और अब सॉल्यूशन कितना हो गया 20 ml हो गया। अब देखो फिर से मैं अगर इस फॉर्मूला में इसको रखता हूं तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस कितने हैं आपके सेम है, और वॉल्यूम कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो 2/20 अगर आप करते हो तो ये कितना आता है कैलकुलेशन 0.1। तो आप देखो यहाँ पे कि अगर मेरा वॉल्यूम था 10 ml, ओके, जब मेरा वॉल्यूम था 10 ml तो कंडक्टेंस मतलब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना आया था 0.2 आया था, बराबर है। अब अगर मैंने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना किया है 20 ml किया है, इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना आया 0.1। मतलब क्या हो रहा है देखो, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए लिख सकता हूं, मतलब कप्पा के लिए लिख सकता हूं इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेस, कप्पा की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है। मतलब अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है। एकदम सिंपल कंसेप्ट। अगर आप इसे पर ml 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो अगर आप कंसिडर करते हो तो इस हिसाब से स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, एकदम सिंपल, ओके। तो हम थर्ड देखेंगे जिसे हम कहते हैं मोलार कंडक्टेंस, ओके। सो व्हाट इज मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस को हम कहते हैं कैप m। तो इसका फॉर्मूला देखो, आप फॉर्मूला ही आपको बताएगा कि क्या हो रहा है, ओके। तो फॉर्मूला अगर मैं देखता हूं तो कैप m इज इक्वल टू k इंटू वॉल्यूम, ओके, मतलब कप्पा, ये आपकी वैल्यू हो गई कप्पा की, और ये आपका हो गया वॉल्यूम। अगर देखो आप, अगर मैं क्या कर रहा हूँ फिर से मैं वही सॉल्यूशन कंसिडर करता हूँ, पहले मैंने 10 ml लिया था फिर बाद में 20 ml लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ था कप्पा की वैल्यू कम हुई थी। अब यहाँ जब कप्पा की वैल्यू कम हो रही है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो देखो अगर मैं कप्पा की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ वॉल्यूम भी क्या कर रहा हूँ इसको बढ़ा रहा हूँ। कप्पा की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है और वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया डोमिनेंट हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया है मतलब आपका कैप m का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब मोलार कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो मोलार कंडक्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा। अंडरस्टैंड, कप्पा की वैल्यू नो डाउट कप्पा की वैल्यू कम हो रही है
पर कप्पा की वैल्यू का कम होना ये बहुत कम है, ये चेंज जो है वो बहुत माइन्यूट है। और वॉल्यूम जो बढ़ना है, देखो यहाँ पे डबल वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम जो हो रहा है वो आपका ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डाइल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। तो कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये आपको पता है। तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूं। अंडरस्टैंड? हम देखेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसे हम कहते हैं कैप EQ। ठीक है, तो सेम जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस देखा था वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का होगा। इसका फॉर्मूला आपको बताएगा कैप EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम इन इक्विवेलेंट वेट। तो कप्पा की वैल्यू और इक्विवेलेंट वेट सेम। फिर से मेरे पास पहले 10 ml सॉल्यूशन था, फिर मैंने इसको 20 ml किया, मतलब इसका वॉल्यूम क्या किया, मैंने इंक्रीज किया। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज किया तो कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए और कप्पा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट आएगा कि जब कप्पा की वैल्यू कम होती है तो उसका कम होना बहुत कम है, अंडरस्टैंड। और वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है तो उसका इंक्रीज होना बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है जब मैं डाइल्यूशन करता हूं। नाउ यू कैन समराइज दिस के क्या होता है जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। डाइल्यूशन बढ़ाने के बाद कंडक्टेंस पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे, मोलर कंडक्टेंस पे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, ये हम इसको समराइज करेंगे। सो वी हैव सीन the effect of dilution on सबसे पहले कंडक्टेंस, देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो हम इसको समराइज करेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज वैल्यू ऑफ कप्पा डिक्रीजेस। मोलर कंडक्टेंस दैट इज कैप M increases. Equivalent conductance that is cap EQ increases. So in this way, this is the dilution effect on the different types of conductors. So with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.